हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बिल्कुल सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ। देखो, मैं अभी ड्यूटी के लिए रेडी भी नहीं हुई हूँ और मेरा बेटा अभी पीछे सो रहा है। तो मैं सुबह सुबह वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैंने आज सुबह, मेरी आदत है रोज सुबह उठते ही ना सबसे पहले कोई ना कोई न्यूज़ चैनल खोलने की। मैंने न्यूज़ चैनल ही खोला आज सुबह और मेरे को पता चला कि रात को 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो गया। एंड मैं सही बताऊँ, मेरे अंदर बहुत मिक्स्ड इमोशंस है। एक इमोशंस तो मेरे लिए अंदर ये अच्छा है कि हाँ यार, ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरा मेरे को ये है कि यार, जब एक वॉर शुरू होती है या फिर कोई भी एक ऑपरेशन शुरू होता है तो हार्म दोनों तरफ होता है। तो मेरे को थोड़ा टेंशन हमारी जो इंडियन आर्मी है, हमारे इंडियन मिलिट्री है, उनकी उनकी फैमिलीज, जो भी बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी गांव है, शहर है, लोग रह रहे हैं, या हमारे ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि जब कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो टेंशन ओवरऑल इंडिया में शुरू हो जाती है। थोड़ा ये भी टेंशन है कि यार ओवरऑल इंडिया में हर स्टेट में एक टेंशन शुरू हो जाएगी। और जब एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो रिवेंज लेने के लिए मे भी हो सकता है वो लोग भी कुछ उधर से कुछ ना कुछ ऑपरेशन स्टार्ट करे, क्योंकि यार ऐसा तो है नहीं कि वो लोग सिर्फ देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी वो भी बनाएंगे। मेरे को बड़ा वो लग रहा है, मिक्स्ड इमोशंस हैं कि यार उधर से भी अगर स्ट्रैटेजीज आती है या कोई ऑपरेशन आता है तो मतलब हमारे ऑलमोस्ट सारा स्टेट, हम एक एक इंसान, एक एक इंडिविजुअल जो है, हम लोग सबके सब कहीं ना कहीं इस समय पे थोड़ा रिस्क पे है। खैर कोई नहीं, बट मैं ये बोलूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुझे इतना डिटेल में तो नहीं पता, क्योंकि अभी रात को ही पता चला ही कि उन्होंने जो 9 कैंप्स हैं, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उन पे जाके अटैक किया है हमारी इंडियन आर्मी में। बट मेरे को ये लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर शायद इसीलिए नाम रखा गया है उसका, क्योंकि जो हमारे पहलगाम अटैक हुआ था, जो टूरिस्ट पे अटैक हुआ था, तो उसमें सारे के सारे जेंट्स को मारा गया था। तो वो किसी ना किसी के हस्बैंड थे, तो बहुत सारी लेडीज हैं जो विडो हो गई, विधवा हो गई। तो इसका ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए रखा गया है कि लाइक, एक होता है ना कि एक रेवेंज है वो, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो टेंशन है, ये जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से ही शुरू हो गई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। मुझे लग रहा है कि ये जो टेंशन तब से आ रही थी ना, तो लोग बोल रहे थे कि भाई उनको जस्टिस चाहिए। एंड ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम इसीलिए है क्योंकि बहुत सारी लेडीज ने, बहुत सारी हमारी बहनों ने, सब ने अपने हस्बैंड्स वगैरह को वहाँ पे खोया है। और उन लोगों ने बोला भी था कि जाके हम तुम्हें नहीं मारेंगे, बट तुम जाके अपनी गवर्नमेंट को बताना, अपने मोदी जी को बताना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया। मेरे को ऐसा लगता है कि एक कहीं ना कहीं थोड़ी खुशी भी हो रही है कि हाँ यार, उन्होंने जिस तरह से बोला था कि जाके अपने गवर्नमेंट को बताओ, अपने मोदी जी को बताओ कि देखो हमने क्या किया है। एंड फाइनली यहाँ पर ये बात पहुंच गई, गवर्नमेंट तक पहुंच गई, सब तक पहुंच गई और वो चीजें हो रही हैं। बाकी दूसरी चीज, प्लीज मैं एक चीज और बोलूंगी कि कुछ यंगस्टर्स हैं, जो बिल्कुल हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो बहुत सारे इंस्टाग्राम, बहुत सारे यूट्यूब, बहुत सारे वीडियोस पे ना बहुत ज्यादा हंसी वाला कमेंट कर रही है। और वो ये कह रही है कि जो है ये सब फेक है और इनके पास का कुछ नहीं है। मतलब बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स कर रही है, लाइक हमारी इंडियन आर्मी के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं उसके लिए। तो बहुत ही नेगेटिव कमेंट कर रही है। तो प्लीज मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर सकते ना हमारी इंडियन आर्मी को, हमारे इंडियंस को, या जो पहलगाम अटैक हुआ उन लेडीज को, उनके फैमिली को, उनके बच्चों को, प्लीज आप लोग शांत रहो, आप कुछ भी मत बोलो, आप अपना काम करो। क्योंकि देखो, हमारी जो यंग जनरेशन है ना, इसमें 10-20% ही है जो थोड़ी सेंसेबल है, जो थोड़ी वो है। बाकी तो सबको पता ही है, मोस्ट ऑफ द आजकल जनरेशन छपरी जा रही है। और इनको अगर अभी कोई छपरी यूट्यूबर आया होता, या फिर कोई एक ऐसा वैसा इंसान आया होता ना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, 5वीं 10वीं पास है, तो ये उसके पीछे भाग रहे होते। मैं सही बता रही हूँ। तो ये बहुत खुश होते, ये बहुत कमेंट करते। मैं ऐसे ऐसे छपरी यूट्यूबर्स, ऐसे ऐसे छपरी इंस्टाग्राम अकाउंट्स की बात करूंगी ना, जिन पे ये यंगस्टर्स खूब खुल खुल के कमेंट करते हैं और खूब खुश होकर कमेंट करते हैं। पर जहां पर इनको एक अच्छी बात बोलनी चाहिए, वहां पर इनकी फालतू की बातें शुरू हो जाती हैं, जो चीज बहुत ज्यादा गलत है। आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप इंडिया को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप हमारे लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आपका कोई भी यूज नहीं है। प्लीज आप लोग कमेंट्स में ये फालतू की बातें करना बंद करो और अपने ही देश के अंदर ना एक डिवाइड एंड रूल मत खेलो। बहुत ही गलत चीज है। और दूसरी बात ये कि इस समय पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है यार, कि लाइक कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई आम पार्टी का है, कौन किसका है, इट डजेंट मैटर। इट इज अ मैटर ऑफ यूनिटी। मतलब अब इस समय जो बात आ रही है ना, वो बात आ रही है हमारे पूरे इंडिया की, हमारी यूनिटी की, हम सबकी मिलके बात आ रही है। मैं यही बोलूंगी कि हमारी जो भी मिलकर बात आ रही है, तो आप लोगों को, सबको सिर्फ ये देखना है, हाँ हम हिंदू हैं, हम इंडियन हैं, हम भारत के नागरिक हैं, और हमारे जो भी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुई हैं, जो भी एक हंसता खेलता परिवार घूमने गया था और वहां जाकर इस तरह से बर्बाद होकर वापस अपने घर आया है, जो कि वो लॉस कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते यार। कल आप भी घूमने जाओगे, हम भी घूमने जाएंगे, हम भी जाते हैं। अगर हमारे साथ ये ट्रेजेडी हो जाए ना, तो शायद मुझे लगता है कि हम जिंदगी भर ये चीज नहीं भूल पाएंगे। तो सेम चीज मैं आपसे बोलूंगी कि प्लीज इस समय यूनिटी दिखाओ। कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करो, मोटिवेशनल कमेंट करो, इंस्पिरेशनल कमेंट करो। जरूरत पड़े तो
हमें जाना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बाकी आप लोग प्लीज़ मोटिवेटेड रहो, जितने भी ये लोग यंगस्टर्स या जो भी लोग इन चीज़ों पर नेगेटिव कमेंट करें ना, प्लीज़ रिप्लाई देम एंड ट्राई टू रिपोर्ट देम। दिस इज द ओनली थिंग वी डू। सो आई विश ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये जिस भी मकसद से किया गया है वो मकसद पूरा हो, और हमारी इंडियन आर्मी, उनकी फैमिलीज, हम लोग, हमारा पूरा इंडिया बिल्कुल सुरक्षित रहे, हम लोग बिल्कुल सेफ रहे, मैं यही बोलूंगी। और लेट्स स्टैंड फॉर यूनिटी, लेट्स स्टैंड फॉर पहलगाम, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उनकी फैमिली के साथ, उन लोगों के साथ एटलीस्ट हम उनके साथ स्टैंड तो हो सकते हैं ना। हम उनका जो दुख है, जो जिंदगी भर का दुख है, वो तो हम नहीं, मैं कहूंगी कि कभी उसको वो कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, बट हम लोग उनके साथ दे सकते हैं। सो प्लीज आप लोग ये जरूर करिएगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड स्टे सेफ, डोंट पैनिक, डोंट गेट एंजाइटी, एंड टेक केयर। जय हिंद, बाय बाय।